स्टूडेंट्स, तो आज हम देखेंगे क्लास 10th हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। क्या है वो? नेशनलिज्म इन यूरोप। बेसिकली नेशनलिज्म इन यूरोप में आपको सबसे फर्स्ट बात क्या समझना है? तो सबसे पहला बात जो है आपको जानना होगा नेशनलिज्म क्या है। तो नेशनलिज्म क्या है? तो नेशनलिज्म का डिफिनेशन होता है द फीलिंग ऑफ हैविंग वन्स ओन कंट्री। अपना कंट्री, अपना खुद का कंट्री होने का जो फीलिंग होता है उसी को क्या कहते हैं? नेशनलिज्म। नेशनलिज्म का हिंदी क्या होता है? इसे कहते हैं राष्ट्रवाद। ठीक है, तो आपको अगर नेशनलिज्म समझना और इस चैप्टर में आगे बढ़ना है तो आपको सबसे फर्स्ट चीज जानना होगा जिसको कहते हैं यूटोपियन विजन। तो यूटोपियन विजन क्या है? आइए देखते हैं यूटोपियन विजन क्या है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं फिगर। ये फिगर है क्या? ये फिगर बेसिकली 1848 में फ्रेडरिक सोरियो नामक एक फ्रेंच आर्टिस्ट ने बनाया था और इसका नाम उन्होंने क्या दिया था? डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। इस फिगर में हो क्या रहा है? तो आप इस फिगर को गौर से देखिएगा तो इस फिगर में आपको क्या दिखाई पड़ेगा? तो सबसे फर्स्ट चीज इसमें आपको दिखाई पड़ेगा, इसमें क्या हो रहा है? मेन एंड वुमेन जो है डिफरेंट सोशल ग्रुप और डिफरेंट क्लास के मार्च कर रहे हैं। और वो कहां जा रहे हैं? तो वो जा रहे हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की ओर। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी क्या है भाई? तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है जिसके एक फीमेल फिगर है जिसके एक हाथ में क्या है? टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट और दूसरे हाथ में क्या है? चार्टर बुक, चार्टर राइट्स ऑफ मैन जिसमें कंसिस्ट होता है। और इस आगे इस फिगर की ओर बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं? नीचे की ओर शैटर्ड रिमेन्स है, मतलब गंदगी गिरा हुआ। ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है मोनार्क को। और आसमान में अगर हम इस फिगर के देखें तो क्या शो कर रहा है? इस शो कर रहा है कि आसमान से हम लोग को भगवान जो है, एंजल्स जो है वो आशीर्वाद दे रहे हैं। ये फिगर बेसिकली बात क्या करता है? तो ये फिगर बात करता है कि अब जो है ट्रांजिशन होने वाला है। और क्या चीज का ट्रांजिशन होने वाला है? तो एक जो मोनार्क रूल हमेशा से चली आ रही थी वो अब कहां बदलने वाला है? और वो बदलने वाला है डेमोक्रेसी में। और अब क्या आने वाली है? पूरे विश्व में फ्रीडम, लिबर्टी एंड इक्वालिटी। और ये फिगर में सबसे आगे पोजीशन में आपको दिख रहे हैं यूएसए के लोग, उसके पीछे स्विट्जरलैंड है, उसके पीछे फ्रांस है, फिर जर्मनी और ऐसे अलग अलग कंट्री है। ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के आगे सबसे आगे पहुंच के सबसे पहले पहुंचा है उसे सबसे पहले डेमोक्रेसी मिला है और जो उसके बाद पहुंचा उसको धीरे धीरे उसके बाद डेमोक्रेसी मिल रहा है। और ये जब पूरा फिगर बन के तैयार हुआ तो इसे एज अ विजन देखा गया जिसको क्या कहते हैं? यूटोपियन विजन। नेशनलिज्म इन यूरोप में आगे बढ़ते हैं तो अब हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना है? नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन बेसिकली कब हुआ था? 1789 में हुआ था। और किसके किसके बीच हुआ था? कॉमन पीपल और मोनार्क के बीच। इसके बाद कुछ चेंजेस आया सोसाइटी में। वो चेंजेस क्या था? वो चेंजेस बेसिकली ये था, सबसे फर्स्ट ला पार्टी और ला सिटीजन्स का कॉन्सेप्ट जो है सोसाइटी में आ गया। फिर क्या हुई? ईस्ट स्टेट जनरल जो हुआ करती थी उसका नाम बदल के नेशनल असेंबली रख दिया गया। फिर और क्या हुआ? तो एक फ्रांस का ट्राई कलर फ्लैग जो था अडॉप्ट कर लिया गया। फिर हिम्स, पोएट्स, सिंग नए नए क्रिएट होने लगे जो कि फ्रेंच के लिए समर्पित थे। तो ये सारा कुछ जो था ये कॉन्सिक्वेंसेस था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। अब आगे बात करते हैं, जैसे ही फ्रेंच रिवॉल्यूशन समाप्त होता है तो कुछ नए नए गवर्नमेंट्स बनती है और अल्टीमेटली 1804 में क्या होता है? नेपोलियन बोनापार्ट जो है गद्दी को संभाल लेता है फ्रांस का। और नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? मिलिट्री डिक्टेटर था। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने कुछ चेंजेस किए सोसाइटी में जिसको हम लोग क्या किस नाम से जाने? नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804 या फिर सिविल कोड ऑफ 1804। बेसिकली सिविल कोड ऑफ 1804 में था क्या? तो आइए देखते हैं सिविल कोड ऑफ 1804 किस किस चीजों के लिए बात कर रहा था। नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804 या फिर सिविल कोड ऑफ 1804, ये क्या था? तो नेपोलियन ने जैसे ही गद्दी संभाला फ्रांस का, उन्होंने कुछ चेंजेस किए। उस चेंजेस को ही बेसिकली क्या कहा गया था? नेपोलियनिक कोड कहा गया था। इसमें बेसिकली 3 चेंजेस जो थे सबसे इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए। सबसे पहला क्या हुआ? फ्रांस में बर्थ बाय बर्थ जो है प्रिविलेज लोगों को दे दिया जाता था। यही बाय बर्थ का जो प्रिविलेज था उन्होंने हटा दिया। फिर दूसरा चेंजेस क्या हुआ? उन्होंने क्या लाया? इक्वालिटी बिफोर लॉ। क्या लाया? इक्वालिटी, लॉ में सब कोई समान होगा। और तीसरा चीज क्या लाया उन्होंने? राइट टू प्रॉपर्टी। इन सब के अलावा उन्होंने ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को भी क्या किया था? इंप्रूव किया था। नेपोलियनिक कोड जो था 1804 का, उसके आने के बाद क्या हुआ? बिजनेसमैन, आर्टिजन्स, पीजेंट्स और ये लोग सब कुछ क्या थे? नेपोलियन से बहुत खुश थे। बट क्या हुआ? धीरे धीरे ये खुशी जो थी दुख में बदलने लगी। द इनिशियल एंथुसियाज्म सून टर्न इनटू हॉस्टिलिटी। इसका कारण क्या था? तो इसका बेसिकली 3 कारण था। सबसे फर्स्ट, नेपोलियन ने क्या किया? टैक्स को इंक्रीज कर दिया। उन्होंने बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया लोगों पर। दूसरा कारण सेंसरशिप। अब उन्होंने क्या किया? मीडिया पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। अब कुछ भी चीज बिना नेपोलियन बोनापार्ट के पूछे नहीं पब्लिश होगा। तीसरी चीज उन्होंने क्या की? तीसरी चीज उन्होंने की फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन। अब आर्मी में भर्ती जो है सबको
जबरदस्ती करवाया जाने लगा। ये सब कारण के कारण क्या हो रहा था, लोग जो थे, जो शुरू में बहुत खुश थे, अचानक से दुखी हो चुके थे। आइए आगे बढ़ते हैं टॉपिक में और देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में है, जो कि क्या है, व्हाई द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप इज वेरी हार्ड प्रोसेस। क्यों यूरोप में नेशनलिज्म लाना बहुत ही कठिन था। तो सबसे फर्स्ट थिंग जो है, जो यूरोप था वो बहुत ही एम्पायर्स में डिवाइडेड था। लॉट्स ऑफ एम्पायर्स आर देयर। उसी का एक एग्जांपल था हैशबर्ग एम्पायर, जो कि ऑस्ट्रिया और हंगरी में रूल कर रही थी। उसी तरह और भी बहुत सारा एम्पायर था। वहां के लोग डिफरेंट लैंग्वेज बोलते थे, वहां का डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट कस्टम, सबका अपना अपना, जिसके कारण क्या हो रहा था, लोगों को एक साथ लाने में दिक्कत हो रही थी। और जब तक लोग एक साथ नहीं आएंगे, जब तक लोगों का ग्रुप एक जैसा नहीं सोचने लगेगा, तब तक नेशनलिज्म लाना बहुत मुश्किल था। इसलिए क्या हो रहा था, यूरोप में नेशनलिज्म लाना बहुत हार्ड था, क्योंकि सारे लोग डिफरेंट माइंडसेट के थे और डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट कस्टम, डिफरेंट ग्रुप से बिलोंग करते थे। ठीक है, आगे और भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे ट्रीटी ऑफ वियना, ज़ोल्वेरिन, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, लैंग्वेज कैसे प्ले किया नेशनलिज्म को लाने में। तो ऐसा बहुत सारा टॉपिक है जो कि इस चैप्टर में कवर करना है, जो कि हम लोग नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।